अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं वकार यूनुस और आप देख रहे हैं IT व्यूज़। आज की इस वीडियो में बड़ा ही दिलचस्प लेक्चर पढ़ने वाले हैं जो कि है राउटर एज अ DHCP सर्वर। अगर आपके नेटवर्क में कोई DHCP सर्वर नहीं है और आपके पास सिंपल एक राउटर लगा हुआ है जिससे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, ये सारी जो अपनी कम्युनिकेशन करवा रहे हैं राउटिंग वगैरह उसी राउटर से करवा रहे हैं, तो आप उस राउटर को जब एज अ DHCP सर्वर बनाते हैं तो वो कैसे बनाते हैं, आज की इस लेक्चर में हम वो देखेंगे। ओके फेलोज, तो मज़ीद डिस्कशन में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दें। एग्जांपल के तौर पर ये लेते हैं कि अगर हमारे पास एक राउटर लगा हुआ है यहाँ पे और इस राउटर के साथ डायरेक्टली हम ना कोई भी PC वगैरह कनेक्ट नहीं करते, इससे आगे हम स्विच वगैरह लगाते हैं। हमारे पास ये एक स्विच है। अब इस स्विच से आगे ना हमारे पास मल्टीपल PC कनेक्ट है, लाइक हमारे पास आगे 5 से 7 PC कनेक्टेड है। ये है हमारे पास राउटर, ये है हमारे पास स्विच। अब हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में 10 से 15 मल्टीपल जितने भी PC लगे हुए हैं वो सारे इसी स्विच के साथ कनेक्टेड हैं और हमने उन सारों को IP देनी है डायनेमिकली, उनको कोई भी स्टैटिक IP असाइन नहीं करनी। हमारे पास हम एग्जांपल देते हैं, हमारे पास एक PC यहाँ पे है और एक PC यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर। अब ये दोनों PC इस स्विच के साथ कनेक्टेड है। अब हमें आता है कि जी आपके पास DHCP सर्वर नहीं है, तो आपने इन दोनों PCs को हम पैकेट ट्रेसर में जब लैब करेंगे तो हम PCs एक से ज़्यादा ले लेंगे, मल्टीपल ले लेंगे। वो हमें आता है कि यार आपने ना जितने भी आपके नेटवर्क में जो लगी हुई हैं PCs वगैरह जो कि वाईफाई से नहीं चल सकते, तो आपने उनको क्या करना है, आपने उनको करना है कि उनकी जो IP है वो डायनेमिकली मिलनी चाहिए। वो आप स्टैटिक IP जाके उनको बार बार ना दें। तो हम ये जो हमारे पास ये जो राउटर है हम इसको एज अ DHCP सर्वर बनाएंगे। DHCP डोरा प्रोसेस के तौर पर काम करता है। डी से हमारे पास बनता है डिस्कवर, O से हमारे पास बनता है ऑफर, R से हमारे पास बनता है रिक्वेस्ट और A से हमारे पास बनता है एक्नॉलेज। इनिशियली जब भी देखें हमारे पास ये जो जितने PC हैं, जब इन्हें IP हम स्टैटिक पे जाके डायनामिक पे जाके क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से स्विच पे क्या करेंगे, ब्रॉडकास्ट करेंगे। ये अपनी ट्रैफिक को ब्रॉडकास्ट करेंगे और अपने साथ FF लगा के भेजेंगे। FF ब्रॉडकास्ट मैक भेजेंगे। FF मैक 48 बिट का होता है, ठीक है। ये FF लगा के भेजेंगे और साथ में IP मांगने के लिए क्या करेंगे, 255.255.255.255 ये 255 लगा के भेजेंगे, क्योंकि इसने ना ब्रॉडकास्ट मैक भी किया और IP को भी ब्रॉडकास्ट कर दिया कि मुझे एक IP चाहिए। तो ये हमारे पास इनिशियली क्या हो गया, डिस्कवर हो गया। कि जैसे ये इस राउटर के पास जाता है तो राउटर में जब हमने एज ऑलरेडी DHCP बनाया हुआ होगा तो वो उसे क्या करेगा, वो देखेगा यार कोई बंदा है जो कि जिसको IP चाहिए, तो वो उसे क्या करता है, आगे से ऑफर करता है। ऑफर में वो उसे क्या करता है, जो उसकी ऑफर होती है वो यूनिकास्ट होती है, क्योंकि उसे इस PC का ऑलरेडी अपना मैक तो पता लग गया है। क्योंकि इस PC ने जब भी कम्युनिकेशन करनी है तो सोर्स मैक अपना अटैच करके साथ में डेस्टिनेशन मैक के लिए ब्रॉडकास्ट करेगा कि मुझे IP चाहिए, और साथ में जो IPs के लिए वो क्या करेगा, 255 लगा के भेज देगा। तो जब उसे वापस में ऑफर आएगा तो वो यूनिकास्ट आएगी। जैसे ही इसके पास यूनिकास्ट पहुंचेगी तो ये दोबारा क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा और इसकी रिक्वेस्ट दोबारा ब्रॉडकास्ट होगी। ब्रॉडकास्ट, क्योंकि ब्रॉडकास्ट करने का मतलब ये है कि आपके नेटवर्क में कोई और भी राउटर एज DHCP बना हुआ हो सकता है। तो जैसे ये ब्रॉडकास्ट बनेगा तो वो राउटर उसके पास जाएगी, तो वो दोबारा देखेगा हाँ यार मैंने जिस PC को IP असाइन के लिए ऑफर की थी कि मेरे पास ये IP मौजूद है, तो वो उसने दोबारा ब्रॉडकास्ट किया कि हाँ ठीक है मुझे चाहिए वो चीज़ ना। तो उस जो जिस राउटर ने उसे पहले IP ऑफर की होगी, तो दोबारा जब उसके पास रिक्वेस्ट जाएगी तो वो उसे क्या एक IP असाइन करेगा और आगे से क्या करेगा, एक्नॉलेज भी हमारे पास क्या होगा, यूनिकास्ट होगा। जो चीज़ भी हमारे पास जब PC इनिशियली जब डिस्कवर होगा वो ब्रॉडकास्ट होगी, जो उसे आगे से राउटर रिप्लाई देगा वो यूनिकास्ट होगा। जब ये दोबारा उसे रिक्वेस्ट करेगा तो फिर ये दोबारा ब्रॉडकास्ट करेगा, और जैसे ही राउटर इसको दोबारा रिप्लाई भेजेगा तो वो एक्नॉलेजमेंट यूनिकास्ट में भेजेगा। DHCP ये UDP की जो पोर्ट नंबर है, UDP की पोर्ट नंबर
67 को यूज़ करता है। ये पोर्ट नंबर 67 को और 68 दोनों को यूज़ करता है। पोर्ट नंबर 67 और 68 को यूज़ करता है। जिन लोगों को टीसीपी और यूडीपी का डिफरेंस नहीं पता, तो मेरा जो निश्चित लेक्चर था, मैं वीडियो के एंड में उसका डिस्क्रिप्शन भी डाल दूंगा और साथ में अटैच कर दूंगा। वो मेरा ओएसआई लेयर देखें, उनको टीसीपी यूडीपी की अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह हो जाएगी। तो चलिए हम लैब शुरू करते हैं। हम यहाँ से एक राउटर लेते हैं, एक स्विच लेते हैं और इस स्विच से आगे हम 5 पीसी कनेक्ट कर देते हैं। हम यहाँ से हमने पीसी ले लिए। इन सारे पीसीज को हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, हमने अपने नेटवर्क में एक राउटर लगाया। एक राउटर के बाद हमने एक स्विच लगाया और जितने भी हमारे पास पीसी थे उन सारों को हमने स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया। हम स्विच पे कोई भी काम नहीं करेंगे, या अगर हमें मैक्सिमम काम करना भी पड़ा तो स्विच की जो पोस्ट पीसी की तरफ जा रही है, राउटर की तरफ जा रही है, हम उसको क्या कर देंगे, सिंपली नो शट कर देंगे। स्विच की जितनी भी पोर्ट होती हैं बाय डिफॉल्ट एक्सेस पोर्ट में होती हैं और वो सारी पोर्ट नो शट होती हैं, मतलब वर्किंग कंडीशन में होती हैं। लेकिन राउटर की जितनी भी पोर्ट्स होती हैं, जब सिस्को पैकेट ट्रेसर पे हम काम कर रहे थे और ओरिजिनल भी लाइव नेटवर्क में जो आपको सिस्को या हवावी या कोई भी स्विच होगा, स्विच की सारी पोस्ट बाय डिफॉल्ट नो शट होंगी, मतलब वो रनिंग कंडीशन में होंगी एज एक्सेस पोर्ट। लेकिन राउटर की सारी पोर्ट क्या होती है, हमारे पास शट होती हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, राउटर को एज अ डीएचसीपी बनाते हैं। हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िगर मोड में जाते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास पोर्ट स्विच की तरफ जा रही है, आप ये देखिए हमारे पास जो स्विच की तरफ पोर्ट जा रही है राउटर से, वो है gig 0/0 इंटरफेस 0/0। तो हम इस पे क्या करते हैं, सबसे पहले आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। हम कहते हैं जी 200.100.50.100 हमने इसको आईपी एक असाइन कर दिया और बाय डिफ़ॉल्ट हम /24 यूज़ कर रहे हैं, नो शट। हमने क्या किया, हमने इंटरफेस पे आईपी असाइन की 200.100.50.100 और /24 के साथ 255.255.255.0 सबनेट मास्क के साथ। और उसके बाद हमने क्या किया, नो शट कर दिया, क्योंकि राउटर की जितनी भी पोर्ट होती हैं बाय डिफॉल्ट वो सारी क्या होती हैं, शट होती हैं। तो हमें एक मैसेज आता है कि आपका जो लाइन प्रोटोकॉल एड्रेस है 0 वो चेंज स्टेट टू अप हो गया है। हमने अब क्या करना है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं राउटर आईपी डीएचसीपी पूल। हम एक डीएचसीपी का पूल बनाते हैं इस राउटर के अंदर ना। हम क्या कहते हैं, डीएचसीपी का पूल बनाते हैं और उसको नाम हम दे देते हैं ABC। ओके, हमने एक पूल बनाया। सबसे पहली चीज़ हमने क्या किया, एक पूल बनाया, IP DHCP पूल ABC। अब हम कहते हैं कि इस पूल को हमने बताना है कि आपका जो नेटवर्क है, किस नेटवर्क के अगेंस्ट आपने आईपी असाइन करते हो। हम उसे कहते हैं 200.100.50.100। हमने उसे क्या कहा कि तुम्हारा जो नेटवर्क है, सॉरी /0, हमने उसे कहा कि /24 के साथ मैंने आपको एक नेटवर्क दे दिया 200.100.50.0 और सबनेट मास्क हम साथ में लिखेंगे। ये तुम्हारा एक सबनेट है, ये तुम्हारा नेटवर्क है। तुमने इसमें से आपके साथ कोई भी बंदा जिसको आईपी की जब आपके पास रिक्वेस्ट आएगी डीएचसीपी की, अब जैसी रिक्वेस्ट पहुंचेगी, कोई पीसी आपके पास रिक्वेस्ट करेगा आईपी की, तो आपने उसको इस पूल में से आईपी असाइन करना है। हमने उसको नेटवर्क दे दिया। अब हम उसे कहते हैं कि तुम्हारा जो डिफ़ॉल्ट राउटर है, ये जितने भी पीसी होंगे हमारे पास, इन सारों का डिफ़ॉल्ट राउटर क्या होगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट राउटर का मतलब यह है कि इनका जो गेटवे है, ये पीसी की तरफ जो केबल जा रही है, तो ये सारों का उसका क्या ऐसा गेटवे कंसीडर होगा। तो हमने जो आईपी इस gig 0/0 पे असाइन किया है, वो हमारे पास डीएचसीपी पूल में क्या होगा, एज अ डिफ़ॉल्ट राउटर नीचे जितने भी पीसी हैं उन सारों के लिए। तो वो आईपी क्या थी, 200.100.50.100।
ओके, अब हमने क्या करना है, इसको डीएनएस सर्वर भी देना है। डीएनएस सर्वर हमारे पास क्या होता है, जब भी कोई चीज़ आप, जैसे ही आप गूगल में जाके लिखते हैं youtube.com या आप कैसे लिखते हैं किसी वेबसाइट का नाम लिखते हैं, तो वो आपकी जो मशीन है वो इस चीज़ को नहीं समझ रही होती। youtube.com, facebook.com या कोई भी किसी भी किस्म का ऑर्गेनाइजेशन का आप नाम लिखते हैं किसी वेबसाइट का, तो वो उस लफ्ज़ को नहीं समझ रही होती। बैकएंड पे क्या होता है कि वो सिर्फ 01 को समझ रहा होता है, वो आईपी को समझ रहा होता है। तो डीएनएस सर्वर आपके पास होता है जो आईपी टू नेम कन्वर्जन करता है, सॉरी, जो नेम टू आईपी कन्वर्जन करता है। मतलब जहाँ पे हम नेम लिखते हैं youtube.com, facebook.com, तो उसके बैकएंड पे एक आईपीज रन हो रही होती हैं, तो वो क्या करता है, जो नेम टू आईपी कन्वर्जन होता है वो आपका डीएनएस सर्वर होता है। तो हम यहाँ पे सिंपली आपके नेटवर्क में कोई ना कोई डीएनएस सर्वर लगा होगा जिसकी कोई ना कोई पब्लिक आईपी होगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली एक डीएनएस सर्वर गूगल का आईपी देते हैं 8.8.8 देके इंटर कर देते हैं। ओके, अब आप क्या देखें कि ये जो डिफ़ॉल्ट राउटर है, मैंने इस राउटर को बताया कि जो तुमने पीसी को आईपी असाइन करनी है वो इस पूल में से असाइन करनी है। लेकिन जो मैंने एक गेटवे पे आईपी इस पूल में से ऑलरेडी असाइन कर दी थी 200.100.50.100, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैंने जो इस गेटवे पे आईपी असाइन की थी वो असाइन की थी 200.100.50.100, ये मैंने गिग 0/0 पे आईपी असाइन की थी। अब मैं कहता हूँ राउटर को कि जब भी आपके पास पीसी फॉर एग्जांपल 1 से शुरू हुआ इसने आईपी असाइन करना, तो ये 100 तक पहुँच गया, 150 तक पहुँच गया, जितने तक पहुँच गया, तो उसमें से जब इसके पास आईपी की रिक्वेस्ट 50.100 वाली वही आए, तो वो तो मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वो आईपी का कन्फ्लिक्ट ना है। तो मैं इसको क्या कहता हूँ, मैं इसको कहता हूँ कि तुमने क्या करना है, यहाँ से हम एग्जिट जाते हैं, मैं इसको कहता हूँ आईपी DHCP एक्सक्लूडेड। मैं से कहता हूँ कि तुम DHCP एक्सक्लूडेड में से वो वाली आईपी निकाल दो 200.100.50.100 जो मैंने आपके लैन नेटवर्क में, जो मैंने राउटर के गेटवे पे, या जो राउटर का गिग 0/0 है जिस पे मैंने ऑलरेडी असाइन की हुई थी, वो वाली आईपी तुम DHCP वाले जो एक पूरा पूल है उसमें से निकाल दो। मैं से कहता हूँ कि 200.100.50.0 तुम जो DHCP वाली जो आईपी तुम असाइन कर रहे हो उसमें से इसको निकाल दो, मतलब उसमें से ये वाली एक आईपी एक्सक्लूड कर दो, मतलब बाहर निकाल लो। ठीक है, अब ज़रा हम पीसी पे जाके वेरीफाई करते हैं कि क्या सारे पीसीज को आईपी असाइन हो गई हैं। हम यहाँ पे कन्फिग में जाएंगे, डेस्कटॉप आईपी कन्फिग, यहाँ पे हम किस पे क्लिक करेंगे, DHCP पे। तो देखें इसने क्या किया, आईपी ले ली 200.100.50.1 और उसका डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है, जो डिफ़ॉल्ट गेटवे उसका ये है, ये वाली चीज़। क्योंकि स्विच के लिए ना उसका गेटवे क्या है, राउटर की तरफ से जो केबल आ रही है, जो इंटरफेस आ रहा है गिग 0/0 पे, तो हमने जो डिफ़ॉल्ट राउटर दिया था वो इसलिए गिग 0/0 वाली आईपी 200.100.50.100 असाइन की थी। मैं ज़रा इस लैपटॉप 2 पे आता हूँ, यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, आईपी कन्फिग, और मैं DHCP पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें इसने 50.2 ले ली। मैं तीसरे पीसी पे आता हूँ, आईपी कन्फिग DHCP, इसने 50.3 ले ली। अब आपके पास आता है जी कि आपने इन सारे पीसीस को DHCP से आईपी असाइन कर दी, लेकिन सडनली आपके पास एक रिक्वेस्ट आती है कि यार जो इस नेटवर्क की 50.0 आपने जो नेटवर्क असाइन किया था, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ जो 50.0 पर हमने नेटवर्क असाइन किया था, ये जो मैंने पूरा एक नेटवर्क असाइन कर दिया था DHCP को, हमें आता है कि जो 50.0 जो 50.1 से लेकर 10 तक आईपी हैं, वो आईपी आप इससे दोबारा एक्सक्लूड कर लो। वो हमने किसी पीसीस को या किसी सर्वर को जाके स्टैटिक देनी है, वो DHCP वाली, DHCP से आईपी पीसीस को ना मिले, तो हम फिर दोबारा क्या करते हैं, हम जहाँ पे जाएंगे लिखेंगे आईपी DHCP एक्सक्लूडेड एड्रेस 200.100.50.1 से लेकर 200.100.50.10 तक मैं आईपी क्या करता हूँ, एक्सक्लूड कर लेता हूँ। अब ज़रा हम दोबारा पीसी पे जाते हैं, देखते हैं क्या जो न्यू वाली आईपी है 11 से मिलना शुरू हुई हैं या नहीं। आईपी कन्फिग स्टैटिक में जाके जब हम दोबारा करेंगे DHCP पे, तो इसने क्या 50.11 ले ली, वो वाली आईपी DHCP ने अपनी रेंज से निकाल ली है। मैं यहाँ से इसको स्टैटिक पे जाकर DHCP पे क्लिक करता हूँ 50.12। ओके, तो इस तरह हम हमारे पास जब हमारे पास नेटवर्क में DHCP सर्वर नहीं है, तो नॉर्मली हमारे पास ऐसा भी होता है कि हमारे पास नेटवर्क में ना कोई DHCP सर्वर लगा हुआ होता है। लेट्स से हमारे पास ये एक सर्वर है, ठीक है, तो फिर हमारे पास जितनी भी आईपीज़ मिल रही होती हैं वो सारी DHCP से मिल रही होती हैं। लेकिन अगर हमारे पास राउटर है DHCP नहीं है, तो हमने उसी राउटर को एज अ DHCP सर्वर बनाना है। तो ये लेक्चर आज मैंने इसके लिए बनाया था। उम्मीद है आपको इंशाल्लाह अच्छी तरह समझ आई हो। आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।